हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम निरंतर एक नए शीर्षक के साथ विस्तृत जानकारी लेते हैं और एक नए शीर्षक को सीखते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है छंद। अब छंद के विषय में हम पूरा विस्तृत जानेंगे और चाहे जो छंद पूछा जाए, चाहे जिस एग्जाम में छंद यदि पूछा जाता है, तो आपको इतनी विस्तृत जानकारी यहाँ सीखनी है कि हमारा कोई भी सवाल छूटने ना पाए और कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना होने पाए। तो हम आज पढ़ेंगे छंद। तो छंद क्या होता है और छंद के प्रकार क्या होते हैं? छंद क्या है? क्या है छंद? तो वह रचना वह रचना जो लय युक्त यत गति ताल से बंधी हुई है, वह छंद कहलाती है। अब देखिए छंद के प्रकार। तो छंद के इसको भी हम आपको सिखाएंगे कि छंद के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार किसमें होते हैं? आपकी जो साहित्य हिंदी है, साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी में छंद के साहित्य हिंदी में छंद के प्रकार दो प्रकार होते हैं। साहित्य हिंदी में छंद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, साहित्य हिंदी में छंद के दो प्रकार होते हैं। एक तो आपके वर्णिक छंद। कौन से छंद? वर्णिक छंद, आपके वर्णिक छंद। और नंबर दो मात्रिक छंद। एक वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। तो एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। छंद हम पढ़ेंगे, चाहे जिस परीक्षा में पूछा जाए, हमें अपना प्रश्न सही करना है। तो हमने बताया ये जो दो प्रकार हैं, ये किसमें होते हैं? दो प्रकार होते हैं साहित्य हिंदी में। छंद के दो प्रकार होते हैं। तो साहित्य हिंदी में, ये यहाँ पे साहित्य हिंदी में सही से लिख दे रहे हैं। साहित्य साहित्य हिंदी में साहित्य हिंदी, हमारी हिंदी दो प्रकार की होती है, साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी। तो साहित्य हिंदी में छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या है? इस छंद में हम जो मात्राएं निकालते हैं वो वर्णों को गिनकर। किसको? वर्णों के माध्यम से, तो वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद में हम मात्राएं लगाते हैं, अभी आपको बताएंगे। मात्राएं लगाते हैं और मात्राओं के लिए एक यहाँ पे मात्राएं निश्चित होती हैं कि दोहे में कितनी है, चौपाई में कितनी है, और सोरठा में कितनी है, रोला में कितनी है, हरगीतिका में कितनी है, गीतिका में कितनी है, कुंडलिनियों में कितनी है। तो जहाँ पे हम मात्राओं के माध्यम से जब हम उस छंद को क्लियर करते हैं तो मात्रिक छंद है, और जब वर्णों के माध्यम से हम छंद को क्लियर करते हैं तो वर्णिक छंद है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे, आपका ये सीखना है। यहाँ पे आपकी हो गई साहित्य हिंदी। अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी। कौन सी हिंदी? सामान्य, क्योंकि दो प्रकार की हिंदी है हमारी, साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी, हम बता चुके पहले आपको। तो सामान्य हिंदी में जो छंद है हमारे, सामान्य हिंदी में जो छंद हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो हैं हमारे तीन प्रकार के। कौन कौन से? तो इसमें भी एक तो आपका, इसमें दो तो यही रहेंगे। पहला आपका वर्णिक, पहला आपका कौन सा है? वर्णिक छंद। और दूसरा जो आपका है वो मात्रिक छंद। दूसरा आपका क्या है? मात्रिक छंद है। तीसरा जो आपका है वो है मुक्तक छंद। कौन सा छंद है? मुक्त
मुक्तक छंद। तीसरा छंद कौन सा है? मुक्तक छंद। तो हमने आपको बता दिया कि वर्णिक छंद में वर्णों के माध्यम से हम छंद निकालते हैं, मात्रिक में मात्राओं के माध्यम से, और मुक्तक में ना तो वर्ण होते हैं ना मात्राएं होती हैं। इसमें लय, तुक, यति, गति आदि के माध्यम से हम जो है छंद को निकालते हैं। तो इतना आपने सीख लिया। आगे देखिए क्या है इसमें। आगे हम पहला छंद लेते हैं मालिनी छंद। एक एक छंद के से ही आपको हम सिखाएंगे। पहला यहाँ पे हम छंद लेते हैं मालिनी छंद। कौन सा छंद ले रहे हैं? मालिनी छंद। ये हमारा पहला छंद है। मालिनी छंद को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए इसका एक सूत्र है, मालिनी छंद का एक सूत्र है। उस सूत्र को हम याद कर लेंगे। उस सूत्र को हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो सूत्र क्या है? सूत्र है 212। 212। अब आप कहते हो क्या? किसी को नमः करते हो कि नमः करते हो किसी को? लेकिन यहाँ पे ना नमः, यहाँ पे हो जाएगा नमय। 212 नमय और हो क्या जाएगा? मालिनी। 212 नमय मालिनी। अब कहेंगे मैम ये क्या है? तो ऐसे ही हम याद करेंगे 212 नमय मालिनी। ये आपका है सूत्र। क्या है? सूत्र। कि इस मालिनी छंद में, और इस मालिनी छंद में मात्राएं होती हैं 15। अभी आपको निकाल के बताएंगे। इस मालिनी छंद में 15 मात्राएं होती हैं। तो मात्रा इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं इसमें होती हैं 15 मालिनी छंद में। जैसे मालिनी, जो एक मालिन होती है, इसको हम किसी न किसी स्टोरी के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करेंगे। जैसे एक मालिन होती है, मालिन का काम है कि बागों से सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके और सुंदर सी माला पिरोना, सुंदर सी माला बनाना। तो ये जो मालिनी है वो बागों से कितने प्रकार के फूल लाती है? 15। कितने फूल लाती है? 15 प्रकार के या 15 फूल लाती है और उससे बनाती क्या है? माला। क्या बनाती है? माला। तो हम याद रखेंगे कि मालिनी छंद में जो है 15 क्या होंगी? मात्राएं होंगी। अभी आपको और कैसे कैसे जैसे सूत्र हमने आपको बताया 212 और नमः, फिर या उसमें लगा देना है, तो 212 नमः मालिनी। अब कैसे इसको हम आपको निकाल के भी बताते हैं। इसके लिए एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र आपको सीखना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, कि ये हमारा सूत्र है यमाता राजभान सलगा। होता है यमाता राजभान, यमाता राजभान सलगा या सलगम, दोनों सही हैं। यमाता राजभान सलगम। अब देखो इसमें एक चीज सीखनी है आपको। इसमें हम 3-3 अक्षरों को लेते हैं। कितने अक्षरों को? 3-3। तो 3 अक्षर ये और 3 ये और फिर जैसे 3 ये, मतलब चाहे जहां से हम शुरुआत करें लेंगे 3 ही वर्णों को। कितने वर्णों को? 3 वर्णों को लेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि क्या हमने कहा कि मालिनी में क्या होता है? 212 नमः मालिनी। तो देखिए इसमें ये जो हमारे 2 हैं, तो ये 2 हमने लिए और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा ना है। तो ना देखो यहाँ किस कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए ना कहाँ पे है? तो ये हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पे है तो ना से हो जाएगा नगड़। अभी आपको बताएंगे। इसमें देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या था यहाँ पे? यह माता, यमाता राजभान सलगा। तो पहले हम आपको यही बताते हैं ताकि सब आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
देखिए ये आपका, तो इसमें गढ़ भी हमारे होते हैं। कितने गढ़ होते हैं? 8 गढ़ होते हैं। गढ़ हमारे कितने हैं? 8। तो या से आपका हो जाएगा यगढ़। क्या हो जाएगा? यगढ़। फिर मा से हो जाएगा आपका मगढ़। क्या हो जाएगा? मगढ़। फिर ता से हो जाएगा तगड़। क्या हो जाएगा? ता से आपका हो जाएगा तगड़। ता से हो गया तगड़। और आपका रा, पहले हम पहला यहाँ से ले लेते हैं, उसमें गढ़ जोड़ देते हैं। हमारे गढ़ों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। तो हम पहला तो यहाँ से वर्ण पहला लेते हैं, उसमें गढ़ जोड़ देते हैं। तो रा हो गया। अब किसके बाद जा है, तो जा के बाद हम गा जोड़ देंगे। क्या हो गया? जगड़। फिर हमारा भा है, तो भा के बाद हम गा जोड़ देंगे, गढ़ जोड़ देंगे, तो भगड़ हो गया। फिर ना है, तो ना के बाद हम क्या जोड़ेंगे? ना के बाद भी हम गढ़ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? नगढ़ हो गया। फिर सा है, तो सा के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7, सा के बाद हम क्या जोड़ देंगे? गढ़, तो शगड़। तो ये हमारे, फिर ये ला और ये हम दो हमारे ये लघु होते, ये हमारा है लघु और ये हमारा है दीर्घ। ठीक, तो देखिए 8 गढ़ हैं हमारे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे गढ़ों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब आपसे पूछ भी सकता है कि गढ़ कितने हैं, तो गढ़ होते हैं 8। इतना आप सीखे, 8 गढ़ होते हैं। ये सूत्र हम याद करेंगे, कैसे तोड़ के पढ़ेंगे, कैसे? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इसको 5 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। यमाता राजभान सलगा। फिर इसमें 8 गढ़ होते हैं। कितने गढ़ होते हैं? 8। अब हमने जो अभी आपको बताया है ऊपर, अब इसको हम आपको निकालना सिखाएंगे। हमने कहा माला, माला में कितने फूल मालिन लाती है? 15। तो मालिनी छंद में 15 हमारे मात्राएं हमारी होती हैं 15। और इसका हमने सूत्र आपको क्या सिखाया? 212 नमय, 212 नमय। तो हम पहले ये दो हमने ये वाला ले लिया, और इसके बाद ये क्या है? ना है, तो हो जाएगा नगढ़। क्या हो गया? नगढ़। ठीक, दो हमने ये ले लिया और वहां से हमने नगढ़ ले लिया। अब यहाँ हम चीजें क्लियर कर लेंगे। देखो दो हमारा ये है, अब 1 2 3 वर्ण इसमें है, तो ये 3 हो गए। तो ये कितने हो गए? ये आपके 6 हो गए। मल्टीप्लाई आपने किया, 6 हो गए। अब अगला ये आपका क्या है? 1, तो हमने ये 1 लिख लिया। फिर यहाँ से तो यहाँ क्या है? माँ, तो माँ से हो जाएगा मगढ़। क्या हो जाएगा? मगढ़। तो यहाँ भी अब देखिए ये हमारा 1 था, और मगढ़ में 3 वर्ण है, 3 वर्ण ले लिए, तो ये भी कितना हो गया? 6 हमारा हो गया। नहीं, ये हमारा हो गया कितना? ये हमारा हो गया 3। कितना हो गया? 3। आप लोग बताते रहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर फिर हमारी ये संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। यहाँ क्या बचा? या, तो हो जाएगा यगढ़। क्या हो गया? यगढ़। तो इसको देखिए 2 हमने ये ले लिए, 3 हमारे ये वर्ण हैं, तो कितने हो गए? हो गए 6। अब देखो 6 और 6 12 और 3 15, तो आपके आ गए 15। देखो हमने आपको दिखाया सिखाया कि हमारा जो मालिनी छंद है उसका सूत्र होता है 212 नमय, 212 नमय। और ये आपको एक सूत्र, ये तो आपको याद ही कर लेना है। 5 बार आप इसको गा के पढ़िए, याद हो जाएगा। कैसे आप गा के पढ़ेंगे? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ऐसे आप पढ़ लेंगे। 5 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। फिर आप जो है इससे हमने कहा कि ये जो लास्ट वाले दो हैं ये लघु दीर्घ हैं। फिर हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे गढ़ हैं। और यहाँ से प्रत्येक वर्ण को हम लेंगे, उसके आगे गढ़ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? गढ़। तो इस प्रकार से 8 हमारे गढ़ हुए। आपको हमने निकालना भी सिखा दिया कि इसके सूत्र से आप निकाल लेंगे। तो अगर पूछा जाए तो इसमें 2 नगढ़ हैं हमारे, और एक मगढ़ है और 2 यगढ़ हैं। और पूरी आपकी जब ऐसे निकालेंगे तो पूरी संख्या आपकी 15 हो गई। तो आप लोग मालिनी छंद को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने आपको निकालना बता दिया,
और अगर इसी सूत्र से आप ये भी निकालना चाहें तो आप निकाल लेंगे इसी सूत्र से। तो यहाँ पे देखो नगड़ जो है, नगड़ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे नगड़ है, तो इसकी मात्रा हमने कहा ना आपसे कि 3 अक्षर लेंगे। चलो हम फिर से लिख लेते हैं, आपको निकालना बताएं। यहाँ फिर से लिखते हैं या माता राजभान, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। तो हमने क्या कहा कि दो जो हैं आपके क्या है, नगड़। तो यहाँ पे आप देखिए ना कहाँ पे बना है, ना आपका यहाँ पे बना है, तो आप जो है ना के बाद 3 अक्षर लेंगे। कितने लेंगे? 3 अक्षर आप लेंगे ना के बाद। और फिर उसके बाद जैसे मगड़ है, तो मगड़ में माँ कहाँ बना है, तो यहाँ से आप 3 अक्षर ले लेंगे। फिर आपका यगड़ है, तो या कहाँ बना है, मगड़ से आप ले लेंगे 3 अक्षर, यहाँ से ये 3 अक्षर हो जाएंगे। फिर आपका यगड़ से 3 अक्षर, तो इस प्रकार से आप गढ़ निकाल लेंगे। तो मात्रिक छंद में भी हमने बता दिया था कि आप उसमें मात्राएं निकाल लेंगे, तो वो हमारे मात्रिक छंद होते हैं। अब हमारे तो आप मालिनी छंद को आज हमने देखा है, सीखा है। अब यहाँ पे जो हमारा ये छंद है किस प्रकार का, वर्णिक छंद है, क्योंकि इसमें हम वर्णों के माध्यम से मात्राएं निकालते हैं। तो मालिनी छंद हमारा क्या है, वर्णिक छंद है। अब हम देखेंगे मात्रिक छंद। कौन सा छंद देखेंगे, हम देखेंगे मात्रिक छंद। तो ये तो हमने आपको बता दिया है कि जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद जो है इसमें मात्राएं निकाल करके हम जो है छंद को पहचानते हैं। मात्राएं निकाल करके छंद को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो ये जो हमारे मात्रिक छंद हैं, इसमें देखो हमारे मात्रिक छंद जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3। देखो 1 2 3, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 3। तो हमारे मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं, 3। पहला कौन सा है, पहला है हमारा सम मात्रिक छंद। पहला हमारा कौन सा है, सम मात्रिक छंद। और दूसरा जो है हमारा है अर्ध सम मात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद। ये हमारा हो गया दूसरा। और तीसरा जो हमारा है वो विषम मात्रिक छंद। कौन सा है, तीसरा हमारा कौन सा है, विषम मात्रिक छंद। तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा विषम मात्रिक छंद। देखिए ये जो हमारा तीसरा है ये क्या है, ये है हमारा विषम मात्रिक छंद। तो ये आप सीख गए। अब यहीं से हम इसको जान लेंगे कि जो हमारे मात्रिक छंद हैं इसमें वर्णों की संख्या 3 है। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम मात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सम मात्रिक छंद, नंबर 3 विषम सम मात्रिक छंद। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जो सम मात्रिक छंद है इसमें प्रत्येक हमारे छंद में समान मात्राएं होंगी। कैसी, समान। जैसे हमारे एक छंद में 4 चरण होते हैं। हमारे एक छंद में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। जैसे आपको हम एक एक क्लियर कराएंगे। जैसे हमारा एक छंद है तो एक ये चरण हुआ, दूसरा ये चरण हुआ, और तीसरा हमारा ये चरण हुआ, चौथा हमारा ये चरण हुआ। 4 चरण हुए, तो 4 चरण हुए तो इसमें चारों चरणों में समान समान मात्राएं होंगी। चारों चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, समान समान। जैसे हमारा है चौपाई, क्या है हमारा, चौपाई। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। जैसे हमारा ये पहला चरण है और ये हमारा दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण। तो यहाँ भी 16 होंगी,
यहाँ भी 16 होंगी, यहाँ भी 16 होंगी और यहाँ भी 16 होंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सममात्रिक छंद हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आपका है अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद को आप कैसे पहचानेंगी, इसमें भी 4 चरण होते हैं, जैसे 1, 2 और ये 3 और ये 4 चरण हैं। तो इसमें हमारा अर्ध सममात्रिक छंद यानी कि आधा आधा भाग इसमें समान होगा। जैसे आप दोहा ले लीजिए, दोहा छंद। तो दोहा छंद में इसके पहले और तीसरे, तो पहला चरण ये है, पहले चरण में और ये जो है आपका तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो देखो आधा जो इसका है चरण उसमें समान मात्राएं हैं, आधे में समान है, इसलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा दोहा और सोरठा। क्या आ जाएगा, दोहा और सोरठा आ जाएगा। फिर अगला आपका विषम सममात्रिक छंद। तो इसमें आपका, इसमें भी आपके 4 चरण नहीं 6 चरण भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा चरण हो सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, जैसे है छप्पय, छप्पय और कुंडलिनिया, छप्पय, कुंडलिनिया, रोला। तो ये जो है आपके इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे रोला में आपकी 24 मात्राएं होती हैं और रोला में की क्या पहचान, इसके जो दो पहले जो 2 लाइनें हैं, जो 2 लाइनें होंगी वो दोहा की होंगी, बाद में 4 रोला की होंगी। तो ये आपका हो जाएगा जो है, रोला में 24 मात्राएं होती, कुंडलिनियों में ऐसा होता है। तो इसमें मतलब समान नहीं होगा। जैसे आपकी 6 लाइनें हैं तो 2 लाइनें दोहा की हो सकती हैं, सोरठा की हो सकती हैं और 4 लाइनें जैसे आपकी छप्पे हो सकती हैं, रोला हो सकती है, इस प्रकार से। तो इसे कहते हैं विषम मात्रिक छंद। क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो इतना आप जान गए कि छंद जो है हमारे मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक जिसमें समान मात्राएं होती हैं जैसे हमारा चौपाई, और अर्ध सममात्रिक जैसे दोहा और सोरठा, इसमें आधे आधे चरण समान होते हैं। और विषम सममात्रिक इसमें जो है कोई समानता नहीं होती है। तो इतना आप अच्छे से सीख गए। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इसको, इन्हीं को हम जो है एक में आपको निकालना बता रहे हैं कि कैसे आप मात्राएं निकालेंगे कैसे। आज हम बताएंगे आप जो है मात्राएं निकालेंगे कैसे, इस चीज को हम आज आपको बता रहे हैं। जैसे हम एक लिखते हैं चौपाई, क्या लिखते हैं, चौपाई, चौपाई लिखते हैं। चौपाई बताइए, कोई भी चौपाई बताइए। जैसे मंगल भवन, मंगल भवन, अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ये हमारा इतना यहाँ हो गया है। फिर द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी, फिर क्या है, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये जो है आपकी जो है एक लाइन पूरी हुई, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इसमें देखिए हमने आपको बताया है चौपाई में कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में इतना बताएंगे, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, 16। देखो 16 निकालो मात्राएं। देखिए ये कुछ इसके नियम होते हैं कि जब हमें किसी भी अक्षर पे अनुस्वार मिल जाए तो अनुस्वार मिलने पर
उसकी हम दीर्घ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दीर्घ। और ये खाली है तो इसमें लघु लगाएंगे, इसमें लघु लगाएंगे, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, और यहाँ भी हमारी लघु रहेगी। अब इस पे हमें अनुस्वार मिला तो कौन सी लगाएंगे? यहाँ दीर्घ लगा देंगे, और ये लघु, ये लघु। फिर आप देखिए यहाँ पे हमारी ये भी एक नियम है कि अनुस्वार होने पे हम दीर्घ लगाएंगे, और जो हमारी दीर्घ मात्राएं हैं, दीर्घ हमारी जो मात्राएं हैं उनमें भी हम दीर्घ ही लगाएंगे। जैसे ये बड़ा दीर्घ है तो इसमें हम दीर्घ लगाएंगे, ये भी दीर्घ लगाएंगे। अब इतना हम गिनते हैं, क्या 16 हो गई? अब इनकी ये जो दीर्घ है इनको हम 2 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 2। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें हमारी कितनी निकल आई? 16 मात्राएं निकल आई। अब इसमें भी हम इसी प्रकार से मात्राएं लगाएंगे। तो देखिए एक चीज ये भी है कि हमने बताया कि जहाँ पे अनुस्वार होगा वहां पे आप दीर्घ लगाएंगे, और जहाँ पे आपका चंद्र बिंदु होगा और या आधी ये रा हमारी लगी होगी वहां हम क्या लगाएंगे? वहां हम लगाएंगे कौन सी मात्रा? लघु। तो यहाँ भी आपकी लघु रहेगी। फिर ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, फिर ये भी लघु, और ये हमारा ह्रस्व मात्रा है तो लघु, और ये भी लघु, फिर ये भी लघु रहेगी। अब ये दीर्घ हो जाएगी, बड़ी मात्रा है, ये दीर्घ हो जाएगी। गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा कौन सा छंद हो गया? चौपाई छंद हो गया। तो आज हम आपको होमवर्क देते हैं कि रामचरितमानस से आप 5 चौपाइयों को लिखिए, और उसमें प्रत्येक चरण में ये मात्राएं निकालना हमने आपको सिखाया। प्रत्येक चरण में जो है मात्राएं आप लगाइए। देखिए क्या आसानी से निकल रही हैं। बस इन चीजों को ध्यान रखना। यदि यदि आपके लघु मात्राएं हैं, यदि आपकी लघु मात्रा है तो आप लघु लगाएंगे। यदि दीर्घ यानी बड़ी मात्राएं हैं, दीर्घ मात्राएं हैं तो आप क्या लगाएंगे? दीर्घ मात्राओं पे आप दीर्घ लगाएंगे। और ये कुछ नियम है, आपको यदि अनुस्वार मिले, क्या मिले? अनुस्वार। तो अनुस्वार मिलने पे आप कौन सी मात्रा? दीर्घ लगाएंगे। और यदि आपको चंद्र बिंदु मिले, यदि क्या मिले? चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु युक्त वर्ण जो होगा तो आप वहां पे लघु लगाएंगे। और यदि आपको आधा अक्षर, मतलब आधा अक्षर, क्या कहने का तात्पर्य ये है कि किसी अक्षर में यदि रा मिल जाता है, ठीक है, आधे अक्षर में यदि रा मिल रहा है, जैसे ये आपका, जैसे यहाँ पे आपका ये द्रा था, इसमें ये रा लगा था, तो अगर इस प्रकार के वर्ण मिल रहे हैं तो उसमें आप लघु लगाएंगे। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपको निकालनी है और अपने वर्क को भेजना है, सेंड करना है। तो आज आप इतना ही सीखें, इसके आगे का भाग कल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।